मुरली है 21 जनवरी 1983 की। संगम पर बाप और ब्राह्मण सदा साथ साथ। संगम पर बाप और ब्राह्मण सदा साथ साथ। तो आज की इस मुरली में 4 चीजों से बाबा हम सभी बच्चों को देख रहे हैं, 4 बातों के साथ में, हमारी 4 अवस्थाओं के साथ में। आज बाप दादा अपने राइट हैंड से सिर्फ हैंडशेक करने के लिए आए हैं। परम धाम निवासी नीचे उतरा है सिर्फ किस लिए? हाथ मिलाने के लिए। आज बाप दादा अपने राइट हैंड से सिर्फ हैंडशेक करने के लिए आए हैं। तो हैंडशेक कितने में होती है? सभी ने हैंडशेक कर ली, फिर भी एक दृढ़ संकल्प कर सच्चे साजन की सजनियां तो बन गई। तो पहले बाबा ने बोला कि बाबा अपने राइट हैंड्स जो हैं उनके पास आए हैं, तो हम सभी कौन है? बाबा के राइट हैंड। फिर बाबा ने कहा साजन की सभी सजनियां तो बन गई। तो बाबा ने हमको किस रूप में देखा? सजनी के रूप में। तभी विश्व की सेवा का कार्य संभालने के निमित्त बनी हो। वायदे के पक्के होने के कारण बाप दादा को भी वायदा निभाना पड़ा। वायदा तो पूरा हुआ ना। सबसे नजदीक से नजदीक गॉड के फ्रेंड्स कौन? तो अब बाबा ने हमको क्या कहा कि तुम मेरे कौन हो? गॉड के फ्रेंड हो। पहले हम है राइट हैंड, फिर हम है सजनिया, और फिर हम है फ्रेंड्स, मित्र, सखा। अभी सभी गॉड के अति समीप के फ्रेंड्स हो, क्योंकि समान कर्तव्य पर हो। जैसे बेहद की सेवा प्रति बाप है, वैसे ही आप छोटे बड़े बेहद के सेवाधारी हो। आज विशेष छोटे छोटे फ्रेंड्स के लिए खास आए हैं, क्योंकि है तो छोटे लेकिन जिम्मेवारी बहुत बड़ी ली है ना, इसलिए छोटे फ्रेंड्स ज्यादा प्रिय होते हैं। अभी उल्हाना तो नहीं रहा ना? अच्छा, फिर जो भी फ्रेंड्स मतलब जो भी छोटी बहनें हैं ब्रह्मा कुमारियां, उन्होंने गीत गाया। कौन सा गीत गाया? जो वायदा किया निभाना पड़ेगा। बाप दादा तो सदा बच्चों की सेवा पर तत्पर ही हैं। आप भी साथ हैं और सदा ही साथ हैं। अभी भी बाबा साथ हैं और सदा साथ हैं। जब है ही कंबाइंड, तो कंबाइंड को कोई अलग कर सकता है क्या? ये रूहानी युगल स्वरूप कभी भी एक दो से अलग नहीं हो सकते। उदाहरण बाबा ने किसका दिया? जैसे ब्रह्मा बाप और दादा कंबाइंड है, उनको अलग कर सकते हो? ब्रह्मा बाप और दादा, दादा कौन यहाँ पर? शिव बाबा। यहाँ पर जो दादा शब्द आया वो किस लिए आया है? शिव बाबा के लिए। वैसे सभी मुरलियों के अंदर दादा आता है ब्रह्मा बाबा के लिए, लेकिन आज की इस मुरली में बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप और दादा। तो यहाँ पर शिव बाबा को दादा क्यों कहा गया? वो पिता के भी पिता हैं और बड़े भाई हैं। हमारे ब्रह्मा बाबा के भी बाबा हैं, पिता के भी पिता हैं। तो साकार मुरलियों में बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा दादा तुमको दादे से वर्षा दिलवाता है। मतलब ब्रह्मा दादा तो केवल निमित्त है, लेकिन तुम आत्माओं को वर्षा किसका मिलता है? दादे का। तो यहाँ पर जो दादे शब्द आया वो किसके लिए आया है? शिव बाबा के लिए आया है। हाँ, दादा भाई ने ब्रह्मा बाबा दादा। तो यहाँ पर दादा शब्द आया है शिव बाबा के लिए। तो क्या ब्रह्मा बाबा को और दादा को अलग कर सकते हो? तो फॉलो फादर करने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ और बाप कंबाइंड है। ये तो आना और जाना ड्रामा में ड्रामा है। वैसे अनादि ड्रामा अनुसार अनादि कंबाइंड स्वरूप संगम युग पर ही हो। तो अभी तक की मुरली में बाबा ने 4 बातें बताई। रिवाइज करो कि हम कौन है? बाबा के राइट हैंड है। हम कौन है? साजन की सजनियां हैं। हम फ्रेंड्स हैं और कंबाइंड है। चौथा है कंबाइंड। तो ये 4 बाबा ने यहाँ पर बताए। मुरली के आगे बाबा ने कहा खेल में खेल करके गीत भले गाओ, नाचो गाओ हंसो बहलो, लेकिन कंबाइंड रूप को नहीं भूलना। बाप दादा तो मास्टर शिक्षक को बहुत श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। 5वां क्या है? मास्टर
शिक्षक 5 है, 5वां है मास्टर शिक्षक। वैसे तो सर्व ब्राह्मण श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, लेकिन जो मास्टर शिक्षक बन अपने दिल व जान सिख व प्रेम से रात दिन सच्चे सेवक बन सेवा करते, वो विशेष में विशेष और विशेष में भी विशेष है। इतना अपना स्वमान सदा समृद्धि में रखते हुए, अब ये सारे हमारे क्या है, स्वमान है। बाबा ने कहा इतने अपने स्वमान समृद्धि में सदा रखते हुए संकल्प बोल और कर्म में आओ। सदा ये याद रखना कि हम नैनों के नूर हैं, मस्तक की मणि हैं, गले के विजय माला के मणके हैं और बाप के होठों की मुस्कान हम हैं। तो हमें कुछ हुआ, नैनों के नूर हैं, मस्तक की मणि है, गले की विजय माला का मणका है और बाबा के होठों की मुस्कान है। ऐसे सर्व चारों ओर से आए हुए छोटे छोटे और बड़े प्रिय फ्रेंड्स को व जो भी सच्चे बच्चे आए हैं वो सभी अपने अपने नाम से अपनी याद स्वीकार करना, चाहे नीचे बैठे चाहे ऊपर बैठे। बाबा ने कहा इसलिए अभी वायदा निभाया। अभी सभी फ्रेंड्स में सर्व साथियों से याद प्यार और नमस्ते। तो फिर आगे बाबा ने दादी जी से मुलाकात की है। अब इस मुरली के साथ आज हमको क्या करना है, आज का पहला होमवर्क, कुछ प्रश्न आज दिए जाएंगे आपको, ग्रुपों में भेजे जाएंगे। सारे तो अभी यहाँ पर नहीं सुनाऊंगी, 10 प्रश्न हैं, उसमें से 2-3 प्रश्न अब मैं यहाँ से प्रश्न बोलूंगी और मानसिक, किसी को भी कुछ लिखना नहीं है, कहीं पर भी कुछ नोट्स नहीं तैयार करने, प्रश्न को सुनना है और अपने मन में अपने आप को ही उसका उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न, इसे बोलते हैं इनर चर्न, चर्निंग करना, अंदर ही अंदर मानसिक रीति से मंत्र जाप करना या बात करना। एक प्रश्न है, बाबा के सबसे नजदीक के फ्रेंड्स कौन होते हैं? मुरली के हिसाब से नहीं, आपका मन आपको जो कहता है वो उत्तर आप अपने आप से पूछो, आंखें बंद करो। बाबा के सबके नजदीक के फ्रेंड्स कौन होते हैं? दूसरा प्रश्न, सच्चे साजन की सजनियां कौन है और उनका मुख्य कार्य क्या है? सच्चे साजन की सजनी कौन होगी और उसका मुख्य कार्य क्या होगा? आंखें खोलो तो बताओ, बाप के सबसे नजदीक के फ्रेंड्स कौन होते हैं? जो फ्रेंड के बिना ही उसके हित के लिए सारा कार्य करते हैं, जो उसको पसंद हो, जो उसको पसंद हो, जो मित्र को पसंद हो वही वो करे। मित्र ज्यादा अच्छे लगते हैं, माता पिता ज्यादा अच्छे नहीं लगते, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो हर बात को समझते हैं। अगर वो दुख में है तो वो उसके साथ दुखी होते हैं, अगर वो खुश है तो दोस्त उनके साथ उस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, अगर वो तनाव में है तो वो भी थोड़ा तनाव से बाहर निकालने के लिए कुछ बैठते हैं, बातें करते हैं। माँ बाप के साथ ये क्यों नहीं होती है चीज? क्योंकि वो हर बात में जज करते हैं। अगर बच्चा दुख बताएगा तो वो कहेंगे कि पहले तुमने ऐसा किया ही क्यों, आप पड़े रहो दुखी होते रहो, तो वो जज करते हैं। इसके लिए फिर उसका अगली बारी वो बताने का जी नहीं करता। दोस्त है वो जज नहीं करते, अगर दोस्त को कह दिया कि भाई मैं तो फेल हो गया तो दोस्त बोलेंगे कोई बात नहीं, अगली बारी देखेंगे, अब इतने नंबर आ गए ना बहुत है। तो इसके लिए शिव बाबा भी हमारा कौन है? ऐसा परम मित्र है, सखा है, ऐसा ही दोस्त है। तो बाबा के सबसे नजदीक फ्रेंड्स कौन होते हैं? जो बाबा की बात को समझ ले, उस फ्रेंड की सारी बात को समझ ले कि वो क्या कार्य करने के लिए आया है। वो हमसे, वो मेरा पैसा नहीं चाहता, वो मेरी चीजें भी नहीं चाहता, वो मेरा घर भी नहीं चाहता, वो मेरे साधन गाड़ी भी नहीं चाहता, वो मेरे से कुछ नहीं चाहता, वो मेरे से कुछ और चाहता है। तो उस समय अपने फ्रेंड की बात को समझना, और जब हम बाबा के दोस्त बनकर के बाबा के साथ रहेंगे तो हम बाबा के नजदीक से भी नजदीक, समीप से भी समीप रहेंगे। क्योंकि आखिर उसकी भी तो कोई भावनाएं होती होंगी, भगवान के अंदर कोई भावनाएं नहीं है।
उसके अंदर बहुत भाव भावनाएं, कितने सारे उसके खुद के भी तो अरमान होंगे, होंगे तभी तो कह रहा है कि मेरे बच्चे मेरे नैनों के नूर हैं, मेरे होठों की मुस्कान है, मेरे मस्तक की मणि है, मेरे गले की विजयमाला के मणके हैं। इतने सारे भाव हैं तभी तो ये बात निकलती है, और वो रखता भी तो हमें ऐसे ही है। ये सन 1910 की बात है, ये सन 1910 से कुछ साल पहले की बात है, जब एक नाव के अंदर उस शिप को चलाने वाला, नाव नहीं वो जहाज है, उस शिप को चलाने वाला कैप्टन है, और वो वहां के सभी जो भी सैनिक लोग हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा रहा है। लेकिन अचानक से उनको ये बात पता चलती है कि ये शिप जहां पर समुद्र के बीच में आई है ना, यहाँ से बाहर निकलने में हमको 3 महीने लग जाएंगे। वो अपनी दिशा को भटक चुके थे। ध्यान से इस बात को सुनना, ये मस्तक मणि, गले का हार, होठों की मुस्कान, इसको हम लाइफ में लाएंगे कैसे, काम कैसे लें, बाबा ने तो ये बोल दिया, अब इसको धारण कैसे करें जीवन में। तो उस शिप के ऊपर जितने भी वो लोग होते हैं ना, वो सभी लोग सिगरेट पीने के आदी होते हैं। मतलब उनको क्या चाहिए, सिगरेट तो चाहिए ही चाहिए। तो उस शिप के ऊपर खाने का भी सामान है और सिगरेट का भी प्रबंध है, लेकिन सिर्फ वो कुछ दिन के लिए था। लेकिन मालूम पड़ा कि अब हमको 25 दिन नहीं, हमको तो 3 महीने निकालने हैं। खाना इतना ही है और सिगरेट इतनी है। तो कैप्टन ने उनको बताया, और कैप्टन ने कहा खाना भी कम से कम हमको यूज करना है, और ताकि लंबा चल सके, और सिगरेट भी कम से कम यूज करो, ताकि ये आपकी आदत संस्कार है, इसको आप परेशानी ना आए, इसको आप आगे तक ले जा सको सिगरेट को। अच्छा जी, लेकिन अब उनको तो आदत थी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे करते करते कुछ दिनों के अंदर वो सिगरेट खत्म हो गई। लेकिन उनको तो सिगरेट पीने की आदत थी, अब वो क्या करें। तो नाव की जो रस्सियां थी, उन रस्सियों को सिगरेट की तरह वो मुंह में रखते थे, उनको आग लगाते थे और बुझा देते थे। अब धीरे 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 वो चिंगारी की तरह जलती थी। तो उस धुएं को देख करके उनको महसूस होता था कि हम सिगरेट ही पी रहे हैं, क्योंकि तलब उठती थी, सिर दुखता था, आदि आदि प्रॉब्लम्स। तो कैप्टन था, उसने बोला कि अगर तुम ऐसे ही रस्सी को ले लेकर के और सिगरेट की तरह पीने लगे तो हमारी इस जहाज को खतरा हो सकता है, हम उस पार तक पहुंचेंगे कैसे, हमको इसकी जरूरत पड़ेगी रस्सी की। और ठीक है, 3 महीने का समय पूरा होता है, वो लोग अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। अब 1910 में एक किताब पब्लिश होती है इन सभी समुद्र पर नाव के जहाज के अंदर जाने वाले सैनिकों के द्वारा, और वो इस किताब के अंदर लिखते हैं कि हमारे लिए कोई भी बड़ी मुसीबत की बात नहीं बनी, लेकिन बिना सिगरेट के रहना हमारे लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत बन चुकी थी। और इसके लिए आज से उस दिन से उन्होंने संकल्प कर लिया कि इस सिगरेट का हम लोग त्याग करेंगे। ये किताब, ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ पेपर के अंदर, और इस आर्टिकल को 2010 में एक व्यक्ति ट्रेन के अंदर बैठ करके पढ़ रहा था, और ये वो व्यक्ति था जो कि चेन की तरह पीता था सिगरेट को। मतलब एक खत्म नहीं होती थी उतने में दूसरी जगा लेता था, दूसरी बुझती नहीं थी इतने में तीसरी जगा लेता था। तो ये ऐसा था। और ये आर्टिकल में क्या पढ़ रहा था कि जब ऐसी परिस्थिति आई तो हमें सबसे ज्यादा परेशान किसने किया, सिगरेट ने किया। इसलिए हम सभी लोग सिगरेट को आजीवन के लिए छोड़ चुके हैं। अब इसके हाथ में उस समय सिगरेट ही थी, और वो एक प्लेट पे थी जिसके अंदर ऐश, ये राख इसको डाली जाती है। तो इसने उसी समय उसी मौके पर अपनी उस सिगरेट को निकाला जो आधी बची थी और उसके अंदर गेर दिया, खत्म। और इसने ऊपर देख करके भगवान की तरफ, ट्रेन में है लेकिन ऊपर भगवान की तरफ देख करके भगवान को बोला कि भगवान क्या इरादा है, मैंने तो छोड़ दिया है। फिर ये भी व्यक्ति अपने किताब लिखता है, विदेश का प्रसिद्ध व्यक्ति, और ये उस किताब के अंदर क्या लिखता है, सन 1950 के अंदर सिगरेट छोड़ी थी 10 के अंदर, किताब लिखी 50 के अंदर। 40 साल के बाद ये भी एक किताब लिखता है। वो किस बारे में किताब होती है कि मैंने अपनी सिगरेट छोड़ी, लेकिन ये 40-50 साल के अंदर मुझे सिगरेट की हर दिन याद आई, लेकिन मैं उस पर विजय कैसे पाता था। अब ये यहाँ पर हमारे काम की बात है। ये जो पूरी कहानी से सुनाई है ना, इसके पीछे बात वो आ गई है जो हमें चाहिए। हम भी अपनी कई कई आदतों के वशीभूत है, लेकिन वो वाला पेपर जब आ जाता है तो हम फिर से हार जाते हैं।
उस समय क्या करे, इसने उस किताब में लिखा कि जब मेरे को सिगरेट पीने का मन होता था तो मैं ऊपर देखता था और ऊपर देख करके गॉड को, भगवान को कहता था कि भगवान क्या इरादा है, आप बताओ क्या करना है, आपका क्या इरादा है। और मुझे ऊपर से भगवान को मैं कहता था कि देख लो, अगर ये सिगरेट मैंने पी, फिर से मैं इस नशे के अंदर गया तो मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, बता दो आपका इरादा है मुझसे दूर होने का। मतलब भगवान को ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि आपका इरादा है मुझसे दूर होने का, क्योंकि मैं इस बुराई के अंदर गया तो निश्चित तौर पर मैं आपकी वो प्योरिटी है उससे दूर हो जाऊंगा। आपका इरादा है मुझसे दूर होने का तो बता दो, मैं ये पी लेता हूँ। आपका इरादा नहीं है मुझसे दूर होने का तो बताओ मैं क्या करूं। और कहते उसी समय मेरे अंदर एक ऊर्जा आती थी और मैं इसको हटा देता था। आज की मुरली के अंदर बाबा ने कहा, तुम मेरे होठों की मुस्कान हो, जो भी आपको साकार मुरली में बता के गए हैं कि वो बहन जिसका पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, बाहर ठेले पर देख कर आई है पर खा तो नहीं सकती, बाबा को आकर के क्या बोलती है बाबा के रूम में कि बाबा देख लो मैं आपके होठों की मुस्कान हूँ, आप चाहते हो आपके होठों की मुस्कान गायब हो जाए तो कैसे भी करके मेरे को पानी पूरी की व्यवस्था करो। कहने का भाव ये है कि भगवान से पूछो कि भगवान आपका क्या इरादा है, बाबा क्या आप चाहते हो आपके गले में जो विजय की माला है उसमें से एक मण का कम हो जाए, तो ये परिस्थितियों को थोड़ा किनारे रखो, मेरे अंदर थोड़ी शक्ति भरो, मेरे को थोड़ी सी और ज्यादा पावर दो। समझ में आ रही बात? उसके ऊपर ही डाल दो, क्योंकि वो हमारा कौन है, परम मित्र है, वो हमारा साजन है, उसके साथ हम कंबाइंड है, उसने हमें अपना राइट हैंड बनाया है। तो अपनी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज किस पर छोड़ेंगे, हम बाबा पर छोड़ेंगे। और फिर जब इतने अधिकार से हम बाबा को कहेंगे तो वो शक्ति भी फिर आगे की सारी कौन देगा, बाबा देगा। इसलिए इस चारों बातों को याद रखना, मैं बाबा की आंखों का नूर हूँ, मैं बाबा की मस्तक मणि हूँ, मैं बाबा के गले की विजयमाला का मणका हूँ और मैं बाबा के होठों की मुस्कान हूँ। तो बाबा से डील करो कि इधर मेरे को कुछ हुआ और उधर आपके नैनों का नूर कम हो जाएगा, इधर मुझे कुछ हुआ तो उधर आपकी मस्तक मणि कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी मस्तक मणि तो कौन हूँ, मैं ही हूँ। और मैं ही इस अंधकार में व्यर्थ में जाऊंगी तो नुकसान किसको होगा, आपके मस्तक मणि को होगा। तो भगवान अपने होठों की मुस्कान की रक्षा करेगा। तो हमारी सुरक्षा कब होगी, जब अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हम पूर्णतः बाबा को देंगे। बाकी वो कृष्ण की कहानी की तरह नहीं करना अपन को कि कृष्ण भोजन खा रहे हैं, रुक्मणी देख रही है कि सब सत्यभामा रुक्मणी ने थाली तैयार की है और ये कहाँ उठ करके भागे भी और एक सेकंड में आ भी गए। तो रुक्मणी सत्यभामा ने क्या कहा कि कहाँ गए थे, वो कहते मेरा कोई परम भगत था, उसके रास्ते में पत्थर आ गए थे। तो उन्होंने बोला इतनी जल्दी हटा भी आए, वो कहते कहाँ, वो खुद ही अपने रास्ते के पत्थर हटाने लग गया। तो मैंने कहा ये अपना काम कर तो रहा है, मैं जाकर के अपना भोजन ही ग्रहण कर लेता हूँ। तो आ गया खाना खाने के लिए। ये भावना की बातें भागवत की, उसके अंदर तो सारे चरित्र हैं, किस समय के, इस समय के। तो अपनी परिस्थितियों को हम ही हैंडल करेंगे। तो फिर बाबा ने कहा यज्ञ की जिम्मेवारियां तुम लो, तुम्हारी जिम्मेवारी मुझे दो। तो आज की बहुत छोटी सी मुरली है, इस मुरली के आधार पर ये 10 प्रश्न आपको भेजे जाएंगे। और दूसरा प्रश्न क्या था, सच्चे साजन की सजनियां कौन है और उसका मुख्य कार्य क्या है। सच्चे साजन की सच्चे सजनियां कौन है, हम हैं। श्रृंगार कर रहा है, चुपचाप बैठी श्रृंगारित हो रही है, तो पूरी श्रृंगारित करने के बाद औरों का भी श्रृंगार करेंगे, औरों का भी श्रृंगार करेंगे। तो हमारा कार्य क्या है, जो बाप का कार्य है वो मेरा कार्य है। जो बाप का कार्य क्या है, आज की साकार मुरली का वरदान, नीरस वातावरण में भी खुशी ला देना, दुखी को भी खुश कर देना। तो ये किसका कर्तव्य, भगवान का। भगवान ने हमारे जीवन में खुशियां लाई है कि नहीं लाई। अब उसे एक पंगे को नहीं देखते रहना जो अभी तक सही नहीं हो रहा है,
कुछ कर्मों का भी तो हिसाब किताब चुकता होएगा ना। लेकिन भगवान ने हमारे जीवन में तो कितनी खुशियां लाई है, तो ये हमारा कर्तव्य है। ऐसे 10 प्रश्न आपको भेजे जाएंगे, साइलेंस में बैठना, अपने मन से इनके उत्तर निकालना और हो सके तो उनको लिख भी लेना। काम के सारे प्रश्न, इनका जवाब मानसिक रूप में दे, अपने मन में देना है। ठीक है। आज का दूसरा काम है, अपने आप को एक मास्टर शिक्षक के रूप में कल्पना करो जो निस्वार्थ रूप से दुनिया की सेवा करता है और उन भावनाओं पर ध्यान दो। एक तो शिक्षक हैं ये जो बाबा के टीचर्स हैं, एक शिक्षक है बाबा के सभी बच्चे जिनके अंदर सभी को ज्ञान सुनाने की इच्छा होती है, जिनके अंदर जो उन्होंने पाया वो ये सब पाले ऐसी इच्छा होती है, जिन्हों को औरों को सुखी बनाने की इच्छा होती है। वो बाबा के सभी बच्चे कौन है? टीचर है। वो ही बाबा के सभी बच्चे टीचर हैं। तो आज अपने आप को विजुअलाइज करना है किस रूप में? मैं एक मास्टर शिक्षक हूँ। तो एक शिक्षक के रूप में खुद को कल्पना करनी है और निस्वार्थ रूप से आप दुनिया की कैसी सेवाएं करोगे वो लिखना। क्या क्या सेवा करोगे वो लिखना, और आपके अंदर कौन सी भावनाएं पैदा हो रही है उस पर ध्यान देते हुए लिखना। आया बुद्धि में ये बात याद? तीसरा काम है और बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा काम है, जैसे इसको बोलते हैं मुरलियों की तुलना रोजमर्रा की वस्तुओं या घटनाओं से करें ताकि उनके साथ कोई संबंध बनाया जा सके, उन्हें संबंधित किया जा सके। जैसे सदा बाप के संग रहो, ये मुरली का एक पॉइंट है, सदा बाप के संग रहो। अब यहाँ पर बाप के संग रहो, इसका उदाहरण कैसे ले सकते हैं? जैसे कि छाता। छाता क्या होता है? जो संग रहता है, और जो संग रहता है वो हमारी बाहर की चीजों से क्या करेगा? सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा। तो छाता और बारिश ये ले सकते हैं। जैसे बारिश में छाता हमें भीगने से बचाता है, वैसे ही बाप का संग हमें माया से बचाता है। ठीक है। समानता के शब्द ढूंढने हैं, जैसे सदा हर्षित रहो और खुश रहो, इसके लिए कोई शब्द निकालो दो। जैसे छाता और बारिश स्थूल चीजें और घटनाएं हमने निकाल ली, ऐसे ही सदा हर्षित और खुश रहो, इसके लिए कोई स्थूल चीज या घटना याद आ रही है दुनिया की? सदा खुश रहो, सदा हर्षित और खुश रहो। जैसे कोई सेलिब्रेशन होता है तो उसमें मिठाई, जैसे मिठाई होती है, और कोई ऐसी चीज जिसे देख करके आपको दिखे कि देखो जैसे ये खुश है, ऐसे मुझे भी खुश रहना है। यस, सही उदाहरण। जैसे कि कोई फूल है तो ये फूल को देख करके खुशबू मिलती है, ये फूल से हमको खुशी मिलती है। तो ऐसे ही फूल और खुशबू, जैसे फूल अपनी खुशबू से सबको आकर्षित करता है, वैसे ही हर्षित आत्मा अपनी खुशी से सबको प्रेरित करती है। तो ऐसे आपको कुछ 8 पॉइंट भेजे जाएंगे, जैसे समृद्धि से शक्तियां प्राप्त करो। तो आपको ऐसे शब्द ढूंढने, जैसे छाता, बारिश, फूल और खुशबू, ऐसे कोई शब्द ढूंढने हैं। सेवा के लिए सदा तत्पर रहो, तो कोई शब्द ढूंढने और एक लाइन तैयार करनी है। समृद्धि से, हाँ, जैसे समृद्धि से शक्तियां प्राप्त होती है, जिस प्रकार से स्विच ऑन करते हैं और प्रकाश हो जाता है, उस समय जैसे मैं आत्मा की बाबा की समृद्धि में आती हूँ, मुझे सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। दृढ़ संकल्प करो, इसके लिए कोई समानता का शब्द या घटना या वस्तु तैयार करना और नीचे लिखना। सकारात्मक सोच रखो, विकर्म विनाशक बनो, आत्मा का स्वमान सदा समृद्धि में रखो, संगम का महत्व समझो। यहाँ पर एक घड़ी बना सकते हो। जिस प्रकार हर व्यक्ति को अपने समय का महत्व रखेगा तो वो सफलता प्राप्त करेगा, इसी प्रकार अगर मैं संगम का महत्व रखूंगी तो मैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य प्राप्त करूंगी। और लास्ट है, सम दृष्टि से सबको देखो, सबको एक ही दृष्टि से देखो। इसके लिए क्या चीज हो सकती है? क्या है जो सबको सम दृष्टि से देखता है? जैसे सब यूनिफॉर्म में होते हैं। जैसे सूर्य गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए समान दृष्टि रखता है। आईने के आगे गोरा जाए या काला जाए, आईना सच ही बताएगा कि तुम कैसे हो। इसी प्रकार मुझे भी अपने जीवन में सम दृष्टि रखनी है और सबको सम दृष्टि के साथ ही देखना है, कमियों के साथ और गुणों के साथ नहीं, सम दृष्टि के साथ कि पहले ये आत्मा है, उसके बाद ये कुछ और है।
तो ऐसे ही 8 पॉइंट्स ये भेजे जाएंगे, 8 प्रश्न अलग से भेजे जाएंगे और ये मास्टर शिक्षक के रूप में खुद को कल्पना करना। जो माताएं भाई बहने कहते हैं ना कि अगर मैं भी एक टीचर होती ना, ब्रह्मा कुमारी दीदी का कमी निकालना। कितने सारे लोग सेवा केंद्रों पर सिर्फ इसलिए आते हैं कि हम इनको सिखाते हैं कि तुमको क्लास कैसे चलानी है, आती नहीं तुमको क्लास चलानी। तो जो राय अभी तक हम टीचर्स को देते आए हैं, जो मशवरे अभी तक हम टीचर्स को देते आए हैं, जो हम ये सोचते आए हैं कि इनकी जिम्मेवारी ये है, इनकी जिम्मेवारी ये है, इनका काम ये है, एक दिन के लिए खुद को क्या समझना, मैं कौन हूँ? मास्टर शिक्षक। मैं हूँ मास्टर शिक्षक। सफेद साड़ी वाली हूँ, समर्पित बैच लगाए वाली हूँ, एक सीट पर संदली पर बैठी हुई हूँ, मुरली भी चलाती हूँ और सेंटर को भी चलाती हूँ। 2 बातें हमने सीखी कल। मुरली चलाने वाला अलग होता है, सेंटर चलाने वाला अलग होता है। कहीं कहीं पर ये दोनों एक ही होते हैं। उसके ऊपर जिम्मेवारी मुरली चलाने की भी है और सेंटर चलाने की भी है। तो आज खुद को इस रूप में देखना कि मैं मास्टर टीचर हूँ। मुरली चलाना और सेंटर चलाना ये सब मेरे ऊपर है। देखो हर दिन सेंटर में भांत भांत के प्राणी आते हैं। कोई है जो यहाँ पर केवल अपेक्षाओं के साथ आ रहे हैं। सुना हमने कल, जो सीखा सुना और जो अनुभव करते हैं वो आपको बता रहे, क्योंकि आज आपको क्या बनना है? सेवा तभी कर पाओगे जब स्वरूप का पता होगा। कई हैं वो आते हैं केवल अपेक्षाओं के साथ कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, हम भोग लगवा देंगे, हम ये दान कर देंगे, हम वो करवा देंगे, हमारा ये काम हो जाए। उनको बाबा से और किसी भी काम से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपनी अपेक्षा से लेना देना है। कई हैं जो यहाँ पर राय मशवरे देने के लिए आते हैं कि आप ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। कई हैं जो सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि देखे तो सही ये कर क्या रही है आखिर। कई हैं जो सच में जिज्ञासा से आते हैं कि हमें और बताओ और बताओ। कई हैं जो केवल यहाँ पर इसलिए आते हैं कि हमें समय दो, आप हमको टाइम नहीं देते, हमें सुनो, हमें समय दो, हम जो कह रहे हैं वो सुनो हमको। तो प्राणी तो अलग अलग प्रकार के आते हैं, लेकिन उस मास्टर शिक्षक को सबके साथ बदलना होता है, अपना रूप, सबकी भावनाओं को समझना होता है। तो आज का आपका एक होमवर्क ये है कि मैं मास्टर शिक्षक के रूप में हूँ, कैसी सेवाएं कर रही हूँ और मेरे अंदर कैसी भावनाएं उठ रही हैं, वो आपको समझना है। फिर आपको लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है। छोटी सी मुरली है लेकिन होमवर्क ईमानदारी से करना है। टेस्ट सभी ध्यान दे लेना आज, क्योंकि टेस्ट आज इस मुरली का नहीं होगा, टेस्ट आज होगा इसके अगली मुरली का। दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग दो, 26/1/1983 की मुरली का। क्योंकि हमारी भट्टी के दिन रहे हैं कम, दीपावली की छुट्टियां 5 दिन का हमने जो गैप लिया था उसके कारण हमारी मुरलियां अभी 6-7 मुरलियां एक्स्ट्रा रही हैं, तो उनको हमें इन्हीं 10 तारीख तक के दिनों में कवर करना है। इसके लिए एक मुरली चिंतन करेंगे, रात को पढ़ेंगे, एक मुरली का सभी पढ़ करके टेस्ट देंगे। और ये मत समझना ये कैसे होगा, आप 4-4 मुरलियां एक दिन में करके जा चुके हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। टेस्ट देना अनिवार्य है। मुरली क्लास में आने से पहले रात की मुरली पढ़ करके आना अनिवार्य है सभी के लिए। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में।